हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जो 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है सीक्रेट्स इन द वॉल्स। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर लेच। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10 और 88% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। आज की हमारी ये जो कहानी है वो बेंसन फैमिली के बारे में है। मिस रेचल बेंसन, उनकी बड़ी बेटी एलिजाबेथ AKA लिजी और उनकी छोटी बेटी मॉली, इन दोनों के पिता उनके साथ नहीं रहते। रेचल के साथ डिवोर्स के बाद वो न्यूयॉर्क में जाके शिफ्ट हो गए हैं और रेचल अपने दोनों बेटी को लेकर आ गई है डेट्रॉयट में एक छोटे से अपार्टमेंट में। लिजी और मॉली दोनों ही काफी मैच्योर हैं। वो लोग अपनी माँ की हालत समझते हैं। सिंगल मदर होना कोई छोटी बात तो नहीं। रेचल लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है, जिससे वो अपने बेटियों का ख्याल रख सके, उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सके, जिससे उन्हें कभी ये ना लगे कि अगर वो लोग अपने पिता के साथ रहते तो शायद बेटर लाइफ लीड कर पाते। हमें पता चलता है रेचल को एक नई जॉब भी मिली है एक हॉस्पिटल में, लेकिन उसका ऑफिस इस घर से काफी दूर है। तो हर दिन सुबह सुबह उठकर अपने बेटियों को स्कूल के लिए रेडी करने के बाद रेचल खुद भी उनके साथ ही निकल पड़ती है। इस शहर में बस एक ही इंसान है जिसे वो अपना कह सके, वो है उसका भाई मार्टी। मार्टी अपने बहन के इस ट्रांजिशन में फुल सपोर्ट कर रहा है। वो हर दिन इन दो बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करता है और पिकअप भी वही करता है। वो रेचल को भी ड्रॉप करना चाहता है, मगर रेचल बस से जाने की ही जिद करती है। ऑफिस में काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, मगर फिर भी उसे ये काम पसंद आने लगा है। इस हॉस्पिटल में उसकी एक दोस्त भी बनी है, बेल, जो हेड नर्स होने के साथ साथ एक साइकिक भी है। वो स्पिरिट्स को फील कर सकती है। रेचल को इन सब चीजों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन इससे उन दोनों की दोस्ती कभी कम नहीं हुई। ऐसे ही कुछ दिनों तक चला। रेचल अपनी इस न्यू फाउंड फ्रीडम को बहुत एंजॉय कर रही है, साथ में उसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल भी है। एक दिन घर लौटते वक्त वो रास्ता भटक जाती है और एक नए लोकेलिटी पर जा पहुंचती है। उसे अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत घर दिखता है जो सेल पर था। उसके सामने एक स्टेट एजेंट भी खड़ी थी जो अपने क्लाइंट के लिए ही वेट कर रही थी। रेचल उससे जाकर पता पूछती है। वो एड्रेस तो बता देती है, लेकिन साथ में रेचल का इंटरेस्ट देखकर उसे इस घर को अंदर से देखने का ऑफर देती है। पहले तो रेचल मना कर देती है, उसे पता है ये घर उसके बजट में नहीं आएगा। फिर भी ये लेडी इंसिस्ट करती है, एक बार देखने में क्या हर्ज है, उनके क्लाइंट को आने में अभी वक्त है। तो रेचल भी राजी हो जाती है और जा पहुंचती है घर के अंदर। ये घर बाहर से जितना बड़ा और सुंदर लग रहा था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। 3 बड़े बड़े बेडरूम्स, बाथरूम्स, किचन, लिविंग रूम, बैक साइड लॉन, ग्रीन हाउस और क्या चाहिए। ऊपर से इस घर का बेसमेंट में इतना स्पेशियस है कि इसे आराम से कोई अपना बेडरूम बना सकता है। यहाँ पर बाथरूम और क्लोजेट भी है। रेचल को तो ये ड्रीम हाउस जैसा लग रहा था। कमी बस एक ही है कि ये घर काफी पुराना है। इसे 1910 में बनाया गया था। सारे मटेरियल्स बिल्कुल ओरिजिनल है, सिर्फ कुछ हिस्सों में पैचवर्क की जरूरत है। ओवरऑल रेचल को ये घर काफी पसंद आया था, बट एज शी एक्सपेक्टेड बिफोर, उसके पास उतना पैसा ही नहीं कि वो इस घर को अफोर्ड कर पाए। तो वो इस थॉट को भी अपने दिमाग से निकाल देती है। लेकिन वो कहता है ना, जो होना है वो तो होगा ही। शायद इस घर को भी रेचल पसंद आ गई थी। एक दिन उसके पास कॉल आता है उसी एजेंट से, जो कहती है इस घर की प्राइस कम हो चुकी है। इस घर का जो मालिक है, उन्हें ये घर जल्द से जल्द बेचना है। रेचल इस मौके को ग्रैब कर लेती है और कुछ ही दिनों के अंदर इस घर में शिफ्ट कर जाती है। उनकी छोटी बेटी मॉली पहले से ही नए घर में आने के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसे अपना खुद का कमरा जो मिलने वाला था, लेकिन लिजी नहीं। वो अपने पुराने स्कूल और फ्रेंड्स को छोड़कर आना नहीं चाहती थी। मगर घर में एंटर करते ही उन दोनों का रिएक्शन कम्प्लीटली अपोजिट हो जाता है। लिजी जो इतने समय से अपसेट थी, उसे ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, स्पेशली वो बेसमेंट। वो उसे ही अपना रूम बना लेती है। दूसरी तरफ है मॉली, जो इतना एक्साइटेड थी, उसे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। स्पेशली इस बेसमेंट से तो उसे डर ही लग रहा था। यहाँ पर एक बात कहना बहुत जरूरी है। मॉली बचपन से ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। दूसरों से अलग वो कुछ इंसिडेंट्स पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाती है, साथ में नेगेटिव एनर्जी भी फील कर सकती है। वो इस बेसमेंट में और एक मिनट भी रहना नहीं चाहती थी, तो उसके लिए ऊपर वाला एक कमरा ही रेडी किया जाता है। मार्टी को तो आना ही था। वो एक आर्किटेक्ट है, तो इस घर को रिपेयर करने की जिम्मेदारी उस पर दी गई थी। साथ में वो अपने बहन के लिए एक कार भी गिफ्ट में लाता है। न्यू हाउस, न्यू कार, अ होल न्यू स्टार्टिंग। रेचल इस न्यू स्टार्टिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, मगर उसे तो पता ही नहीं वो लोग किस नाइटमेयर को वेलकम कर रहे हैं। बेसमेंट को चेक करते वक्त मार्टी को एक दीवार पे एक होल दिखता है।
अंदर ऑलमोस्ट 1 फुट के दूरी पर एक जाली भी थी जो शायद प्लम्बिंग के लिए यूज की जाती थी। लेकिन मार्टी को ये समझ नहीं आ रहा था इस सामने वाले दीवार को अलग से बनाने की क्या जरूरत थी। ये दीवार सड़ भी चुका था तो वो लोग इस दीवार को तोड़ने के डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बेसमेंट को छोड़कर ऊपर जाते हैं, ये बेसमेंट खाली हो जाता है। हमें उसी जाली में से एक हाथ निकलते हुए दिखता है। शायद इसीलिए ये दीवार यहाँ पर था। शायद ये दीवार उस जाली के पीछे किसी डार्क सीक्रेट को छुपा रहा था। इस बात से बेखबर ये फैमिली कुछ ही दिनों के अंदर उस दीवार को तोड़ डालते हैं। इससे इस रूम का लुक ही बिल्कुल बदल जाता है। एक गॉथिक वाइब आने लगता है जो लिज़ी को बहुत पसंद आ रहा था, मगर मॉली फिर से उसे इस रूम में क्रीपी फील हो रहा था। नेक्स्ट डे अपने क्लोजेट को अरेंज करते वक्त लिज़ी को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जो अपने आप ही बज रहा था। उधर ऊपर वाले बाथरूम में मॉली के साथ एक डरावना हादसा होता है। उसे एक लड़की दिखती है, पहले मिरर पे, बाद में अपने आंखों के बिल्कुल सामने। उसे देखकर ही मॉली समझ चुकी थी ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। उस लड़की का स्किन बिल्कुल पेल था, उसका शरीर बिल्कुल भीगा हुआ था और वो रो रही थी। उसे देखकर मॉली जोर जोर से चिल्लाने लगती है और भागकर नीचे आ जाती है। अपने माँ से जाकर सब कुछ कहती है, मगर जब रेचल चेक करती है उसे कोई नहीं दिखता। उसी दिन लिज़ी को उस म्यूजिक बॉक्स में से एक पुरानी फोटोग्राफ मिलती है, एक कपल की, एक आदमी और साथ में वही लड़की की। जब वो फोटो को ध्यान से देख रही थी तब अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और उसके नाक से खून बहने लगता है और हमें फिर से वही लड़की दिखती है जो लिज़ी पर नजर रख रही थी। लिज़ी उसे देख नहीं पाती तो उसे कुछ फील भी नहीं होता, मगर मॉली को बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने माँ से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है बार बार, मगर रेचल को लग रहा था इस घर के खालीपन से उसे डर लग रहा है। वो इस बात को बेल के साथ भी डिस्कस करती है। जहाँ रेचल को लग रहा था ये सब उसकी इमेजिनेशन है, वहाँ बेल जो मॉली से काफी सिमिलर है वो गेस कर पा रही थी कि शायद रेचल का घर हॉन्टेड है, क्योंकि वो जिस लोकेलिटी में रहती है वो काफी पुराना है। काफी सारे कहानियां हैं उस जगह को लेकर, तो हो सकता है मॉली वैसा ही कुछ फील कर रही हो जो रेचल समझ नहीं पा रही। उसी दिन स्कूल से घर लौटते वक्त मॉली को फिर से अपने घर की खिड़की पर वो लड़की दिखती है जो जैसे उनके लिए ही वेट कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी जो किसी शिकारी के चेहरे पर होता है अपने शिकार को देखकर। बहुत डर जाती है मॉली, लिज़ी को घर के अंदर जाने से रोकती है, मगर लिज़ी उससे तो कुछ नहीं दिख रहा था तो वो घर के अंदर चली जाती है और किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है। जब मॉली उसे बचाने जाती है तो दरवाजा लॉक्ड हो जाता है। वो बहुत मुश्किल से अंदर जा पहुंचती है, मगर लिज़ी कुछ समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि वो चक्कर खाकर गिर गई होगी, लेकिन असल में तो वो उस आत्मा से टकराई थी। इस बार भी मॉली अपने बहन और माँ को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब वो लड़की, वो आत्मा कर रही है। आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है, वो फील कर सकती है, मगर कोई उसके बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। मगर उसी रात सच में ही कुछ बहुत बुरा होता है। जब लिज़ी नींद में थी, हमें उसके पास वही लड़की दिखती है जो उसे ही घूर रही थी। उसके आंखों में एक अजीब तरह की नफरत थी, जेलसी थी और गुस्सा भी। कुछ ही देर में रेचल को अपनी बड़ी बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर बेसमेंट तक पहुंच जाती है, मगर अंदर नहीं जा पाती क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर लिज़ी कंटिन्यूअसली चिल्ला रही थी। जब रेचल दरवाजा तोड़कर अंदर जा पहुंचती है, उन्हें पता चलता है लिज़ी की आवाज क्लोजेट के अंदर से आ रही है जो भी लॉक्ड ही है। रेचल जैसे तैसे क्लोजेट को ओपन करती है और लिज़ी को बाहर निकालती है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसे नहीं पता वो क्लोजेट के अंदर कैसे जा पहुंची, मगर अंधेरे में उसका दम घुटने लगा था। उसने अपने नाखूनों से दरवाजे को स्क्रैच करते करते अपने हाथों को लहूलुहान कर चुकी थी। इतनी डर गई थी वो। कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये भी उसी आत्मा का खेल है, लेकिन ये बात कोई समझ नहीं पाते। मार्टी के मदद से रेचल उसे उसी वक्त हॉस्पिटलाइज करती है। डॉक्टर का कहना था ये स्ट्रेस के कारण हुआ है या फिर लिज़ी स्लीप वॉकिंग कर रही थी, मगर रेचल को पता है इन दोनों में से एक भी असली वजह नहीं हो सकती। थैंकफुली कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं हुआ था, मगर बहुत कुछ हो सकता था। थोड़ा सा रिकवर करने के बाद रेचल अपनी बेटी से इस बारे में बात करने जाती है, लेकिन ना लिज़ी को उस रात के बारे में कुछ याद था, ना वो बात करना चाहती थी। दूसरी तरफ मॉली बहुत कुछ कहना चाहती थी अपने माँ से। वो रेचल से कहती भी है कि वो लड़की कुछ बताना चाहती है, कुछ पाना चाहती है, मगर रेचल फिर से उसके बातों को सीरियसली नहीं लेती। हॉस्पिटल से लौटने के बाद से लिज़ी अपनी माँ के साथ ऊपर सो रही थी उनके बेडरूम में। एक दिन जब वो दोनों ही नींद में थे, अचानक से रेचल की नींद टूट जाती है एक म्यूजिक की आवाज से जो लगातार बज रही थी, और ये आवाज बेसमेंट में रखे उस म्यूजिक बॉक्स से आ रही थी।
रेचल उस आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट में जा पहुंचती है। उसे वो म्यूजिक बॉक्स दिखता है, साथ में वो फोटोग्राफ भी। वो इस बॉक्स को बंद कर देती है, मगर तभी बिजली चली जाती है। म्यूजिक फिर से बजने लगता है, दरवाजा बंद हो जाता है और कोई लड़की चिल्लाकर कहती है, मुझे बाहर निकालो। रेचल एक बहुत ही रैशनल इंसान है जिसे पैरानॉर्मलिटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, मगर कल रात जो हुआ उससे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो बेल से ये हादसा शेयर करती है। बेल कहती है, हर घर का एक पास्ट होता है, इसका भी जरूर है। उन्हें मौली के बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बात में दम तो है। ऊपर से रेचल को वो तस्वीर भी मिली है, तो हो सकता है ये वो लड़की ही है जिसके बारे में मौली बार बार बात कर रही है, और हो सकता है उसका और इस घर का पास्ट जुड़ा हुआ हो। उसी दिन अपने दोनों बेटी को स्कूल भेजने के बाद रेचल इस घर के हिस्ट्री के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है। उसे एक आर्टिकल तो मिलता है, लेकिन वो किसी क्राइम केस का था जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। तो रेचल उसी वक्त लाइब्रेरी भागती है। उसे पता चलता है 1950s में इसी घर में यही कपल रहते थे। इस लड़की का नाम था ग्रेटा और वो सिर्फ 17 साल की थी। उसका हस्बैंड काफी अब्यूसिव था। एक दिन उसने पुलिस में जाकर रिपोर्ट की कि ग्रेटा मिसिंग है। उनका कहना था ग्रेटा भाग गई है किसी पराये मर्द के साथ। पुलिस ने हर जगह उसकी तलाश की, मगर उस रात के बाद ग्रेटा और कभी नहीं दिखी, कहीं भी नहीं। रेचल उस एजेंट से जानने की कोशिश भी करती है कि इस घर के पिछले ओनर ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था या नहीं, मगर वो कोई मदद नहीं करती। उसी वक्त रेचल को कॉल मिलता है मौली के आर्ट टीचर से। वो मौली के ड्राइंग्स के बारे में रेचल को कुछ बताना चाहती है। असल में उस घर में जो कुछ भी हो रहा था वो मौली के दिमाग पे गहरा असर डाल रहा था। कोई उसके बातों को बिलीव नहीं कर रहा था, तो वो अपने थॉट्स को ड्राइंग्स में कन्वर्ट कर रही थी। इस पॉइंट पर रेचल को भी यकीन हो चुका था कि मौली के बातों में सच्चाई तो है, जो इतने दिनों से उसे समझा रही थी कि उनके घर में वो लड़की ट्रैप्ड है, एक बहुत ही डार्क स्कैरी प्लेस में। वो बाहर निकलना चाहती है। सारी बातों को सुनने के बाद बेल भी रेचल से कहती है घर को सर्च करने के लिए। इस आर्टिकल को पढ़ने से ही पता चल रहा था कि ग्रेटा कभी भागी नहीं। उसके हस्बैंड ने झूठ कहा था, तो फिर वो कहाँ गई? मौली को जो विजन्स आ रहे थे उसके हिसाब से ग्रेटा अभी भी इसी घर में कहीं कैद है। जरूर उसके हस्बैंड ने उसे मारकर उसके लाश को यही कहीं छुपाया होगा, इसीलिए उसे मुक्ति नहीं मिली। रेचल को ये बात जायज लगती है, और इस घर में बस एक ही जगह है जहाँ सबसे ज्यादा अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं, वो बेसमेंट। रेचल जब वो जाली के पास जाकर देखती है, अंदर उसे ठंडी हवा का फ्लो फील हो रहा था। वो माटी को बुलाती है। जब वो बारीकी से देखता है तो उसे पता चलता है ये असल में एक वेंट है। इसे खोलकर माटी अंदर घुस जाता है। अंदर और एक दीवार था जिसे वुडन ब्लॉक से कवर किया गया था। माटी एक एक करके उन बार्स को हटाता है और रेचल को पास करने लगता है। रेचल नोटिस करती है उन पटरियों पर वैसे ही स्क्रैच मार्क्स थे जैसे कुछ रात पहले लिजी ने क्लोजेट डोर पे बनाई थी। फाइनली जब सारे बार्स हट जाते हैं तब उन्हें पता चलता है अंदर एक लाश है, एक लड़की की। उसी वक्त पुलिस को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक होती है और कंफर्म्ड हो जाता है यही ग्रेटा है, द 1950s मिसिंग गर्ल। रेचल को यह भी पता चलता है कि इस लड़की को जब यहाँ पर बंद किया गया था तब भी वो जिंदा थी। बेचारी ग्रेटा, कितनी दर्दनाक मौत मिली है उसे। रेचल को उसके लिए बहुत खराब लग रहा था, लेकिन वो अपने बेटियों को कुछ नहीं बताती। ग्रेटा के लाश को बरियल मिलेगी तो जरूर उसे मुक्ति भी मिल जाएगी। होपफुली वो उन्हें और हॉन्ट नहीं करेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फालतू में बच्चों को क्यों डराना। तो 2 दिन अंकल मर्टी के घर बिताने के बाद रेचल उन्हें लेकर शॉपिंग करने जाती है, उन्हें बेटर फील करवाने के लिए। फिर भी जैसे ही मौली घर में घुसती है फिर से वही क्रीपीनेस उसे फील होता है। उधर लीजी अपने रूम में जाती है चेंज करने, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है और उसे अपने पीछे ग्रेटा दिखती है। मतलब वो अभी तक गई नहीं, उसका शरीर जा चुका था, मगर वो तो बहुत पहले उस शरीर से अलग हो चुकी थी, तो उस शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं। उसे एक नया शरीर चाहिए था जिसे वो अपना सके। सिर्फ 17 साल की जिंदगी मिली थी उसे, वो भी दुख भरी। बेमौत मरना पड़ा था उसे, तो अभी वो उस जिंदगी को जीना चाहती है जिसका वो हकदार है। लीजी भी उसके ही उम्र की है, उसके पास तो सब कुछ है। तो ग्रेटा लीजी के शरीर को पाना चाहती है, उसके लाइफ को जीना चाहती है, आजाद होना नहीं चाहती वो। उसके इसी चाहत ने उसे बांध कर रखा है। ग्रेटा लीजी को अपनी नेकलेस पहना देती है और उसके आत्मा को बाहर फेंक देती है, घुस जाती है उसके शरीर में। ग्रेटा बन जाती है लीजी।
सबके अनजाने में सिर्फ मॉली को इसकी भनक लग रही थी। उसे ग्रेटा के बात करने के अंदाज से, उसके बर्ताव से ही शक हो रहा था। रात में रेचल को एक किताब दिखती है जिस पर किसी ने शी इज नॉट लिजी को मार्क किया हुआ था। डेफिनेटली ये लिजी की ही आत्मा थी जो अपने माँ को बताने की कोशिश कर रही थी कि वो लड़की ग्रेटा है। लेकिन रेचल कुछ समझ नहीं पाती, उल्टा वो डर जाती है। वो नेक्स्ट डे ही बेल को घर में बुलाती है। बेल को इस घर में एक रेस्टलेस एंग्री स्पिरिट का एहसास हो रहा था, लेकिन वो ये समझने में कामयाब नहीं होती कि वो ग्रेटा नहीं लिजी है। वो रेचल को अपने दोनों बेटी के साथ मार्टी के घर भेज देती है और खुद इस घर में रहकर इस घर के एग्जॉर्सिज्म करने लगती है। दूसरी तरफ मार्टी के घर रेचल अपने बेटियों से उस स्केलेटन के बारे में शेयर करती है। मॉली तो डर जाती है, मगर ग्रेटा बहुत ही शांत दिख रही थी। वो सिर्फ उस घर में वापस जाना नहीं चाहती थी। उस घर में उसने असली लिजी को जो कैद किया है अपनी जगह, जिसे आज रात बेल ग्रेटा समझकर भगाने वाली है, और वो यही चाहती है। वो मॉली को कन्विंस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके पास आते ही मॉली समझ जाती है ये उसकी बहन नहीं है। वो अपने माँ को भी बताती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। तो वो चोरी छुपे मार्टी के घर से निकलकर अपने घर जाने लगती है। उधर हम उस घर के बेसमेंट में बेल को देखते हैं मंत्र पढ़ते हुए। लिजी की आत्मा चिल्ला चिल्लाकर उसे रिक्वेस्ट कर रही थी, उसे रोक रही थी, मगर बेल नहीं रुकती। तो फाइनली लिजी उसे धक्का देकर फेंक देती है और बेल बेहोश हो जाती है। तब तक मॉली भी उस घर में पहुंच चुकी थी और उसे ढूंढते हुए उसकी माँ रेचल भी। बेल होश में लौटते ही मॉली रेचल और उसके साथ सारी बातों को शेयर करती है जो लिजी के आत्मा ने उसे बताई है इस घर में आने के बाद। वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन्हें ग्रेटा को इस घर में लाना होगा। जब लिजी का शरीर अपने असली मालिक के पास पहुंच चुका होगा तो लिजी जरूर अपने शरीर को वापस पाना चाहेगी, और एक शरीर में दो आत्माएं तो नहीं रह सकती, तो ग्रेटा को ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। और इस लड़ाई में मदर डॉटर बॉन्ड ही सबसे ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इस दुनिया में वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बॉन्ड है। नेक्स्ट डे रेचल ग्रेटा को बहला फुसलाकर इस घर में ले आती है और उससे पूछती है, मैंने तुम्हारा नाम एलिजाबेथ क्यों रखा? असली लिजी को पता होगा एलिजाबेथ उसकी माँ की फेवरेट किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस की सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का नाम है। वो लिजी को भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी, इसीलिए उसका नाम एलिजाबेथ रखा। मगर ग्रेटा को तो इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, तो वो स्टैमर करने लग जाती है और रेचल बिल्कुल श्योर हो जाती है कि ये उनकी बेटी नहीं है। वो ग्रेटा पर हमला कर देती है और पूरी ताकत लगाकर लिजी को बुलाने लगती है। दोनों में काफी ज्यादा फाइट होता है। फाइनली लिजी अपने शरीर में वापस आने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाती और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसे बहुत गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन वो जान से बच जाती है और ग्रेटा फिर से बिना शरीर के भटकने लग जाती है इसी घर में। नेक्स्ट डे ही रेचल इस घर को छोड़कर चली जाती है। एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है जहां जगह तो कम है, लेकिन हॉन्टेड नहीं है वो घर। उन्हें इस घर का पैसा भी वापस मिल चुका था। शायद उस एजेंट को भी पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, या फिर पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, क्योंकि हम देखते हैं वो ऑलरेडी एक नए क्लाइंट को लेकर हाजिर हो चुकी है। रेचल उन्हें वार्न करती है। उसे पता था ये लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे, शायद उनकी जगह वो होती तो वो भी नहीं करती, फिर भी एथिकली वो किसी को डेंजर में डालना नहीं चाहती थी। ऊपर से इनकी 2 टीनेजर बेटियां भी है। हम इस नए कपल को इस घर में एंटर करते हुए देखते हैं और साथ में ऊपर वाले खिड़की पर ग्रेटा को भी देखते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी। क्यों ना हो, इतनी जल्दी उसे नया शिकार मिल जाएगा उसने खुद भी सोची नहीं थी। शायद उसके वजह से ही इस घर के पिछले ओनर को इस घर को बेचने की इतनी जल्दी थी। शायद इस स्टेट एजेंट को सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो लास्ट ओनर से कभी मिली नहीं, या फिर उसे सब कुछ पता है लेकिन वो सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ कर रही है। मगर अभी इन दोनों के साथ क्या होगा ओनली गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आई। आइडिया ओरिजिनल लगता है, एग्जीक्यूशन काफी बढ़िया है। ये एक टीवी मूवी ना होकर कोई बिग बजट मूवी होता तो और मजा आ जाता। कुछ सीन्स और ज्यादा डार्क हो सकते थे। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।